हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीएसएफ के जो एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं और एएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप सब लोग तैयारी कर सकते हैं और क्या हमारी सैलरी स्लिप रहेगी, कब फिजिकल आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चों से गुजारिश करती हूँ कि सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके साथ में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि आप लोगों को रेगुलरली मैं ऐसे अपडेट्स दे सकूं और आप लोगों की जानकारी को और ज़्यादा वाइड कर सकूं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारी आज की इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि सबसे पहली बात कि फिजिकल की डेट क्या रहेगी। तो सबसे पहली बात जो हमारी फिजिकल की डेट है वो क्या होने वाली है। सो देखो बच्चे, आप लोगों को अच्छे से पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी, वो बच्चे होने वाला है अगस्त के अंदर। सॉरी, एसएससी जीडी का फिजिकल जो है वो होने वाला है अगस्त के अंदर। सो हमारी जो एजेंसी है जो आपका फिजिकल करवाने वाली है वो सेम ही एजेंसी रहेगी जो आपका एसएससी जीडी का फिजिकल करवा रही है। यानी कि इस हिसाब से आपका पहले एसएससी जीडी का फिजिकल होएगा और देन हमारे बीएसएफ का। तो उस हिसाब से आप लोगों के जो फिजिकल होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। वो फिजिकल की डेट क्या रहेगी? फिजिकल की डेट रहेगी बच्चे सितंबर के भी आप ये मान के चलो सितंबर लास्ट तक के अंदर आप लोगों का फिजिकल पूरा होने की संभावना है। सो आप लोगों का जो सितंबर का जो महीना होएगा उसके अंदर आप लोगों की फिजिकल आ जाएंगे। सो अभी से मेरे हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। और हाँ, अगर जो फिजिकल और उसके अलावा बात करी जाए कि अगर आप सब लोगों ने फिजिकल की तैयारी नहीं करी है और किस तरीके से करनी है, अगर आप सब लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँ तो आप सब लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो उसके अंदर भी मैं आप लोगों की वीडियो ले आऊँगी। ठीक है, तो उसके अलावा बात करते हैं कि मैडम हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। स्ट्रैटेजी से बात करने से पहले आपके एग्ज़ाम होंगे। अब देखो एग्ज़ाम्स जो है, देखो आप लोगों के फिजिकल जो होने वाले हैं वो सितंबर में होने वाले हैं। सितंबर के बाद में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर कुछ, यानी कि दिसंबर के महीने के अंदर कुछ हमारे फिजिकल के एग्ज़ाम, देन हमारे बीएसएफ के एग्ज़ाम होंगे और बीएसएफ के एग्ज़ाम के बाद में हमारे फरवरी के अंदर टाइपिंग होगी। यानी कि टाइपिंग का जो आप लोगों को टाइम मिलेगा वो डेट क्या होगी, वो फरवरी के अंदर डेट आने वाली है। ठीक है, ये हम रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से बता रहे हैं, ना कोई अपने अंदाजे से, बस जो रेगुलर ट्रेंड होता है ना उसी के हिसाब से बताया जा रहा है। सो जिस हिसाब से आप लोगों के एग्जाम होने के चांसेस दिसंबर में है और आप लोगों का जो टाइपिंग जो होगी वो फरवरी में होगी। उसके अलावा बात की जाए कि मैडम स्ट्रैटेजी क्या रहे, किस हिसाब से हम तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे कि मैम मैं टाइम कितना दूँ, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँ। देखो बच्चे, अगर आप लोगों में से इनमें से कुछ नहीं हुआ है, इनमें से कोई भी चीज़ आप लोगों ने नहीं करी है, तो मैं कम से कम कहूँगी कि हर एक सब्जेक्ट, इतने सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट को एक घंटा दो और मैथ्स को जो है कम से कम 2 घंटे दो। तो उस हिसाब से आपके कम से कम ये हो जाएंगे 4 + 6 घंटे तो आप लोगों के दिन के अंदर हो ही जाएंगे। दिन के अंदर स्लॉट बना के कर लो कि सुबह सुबह हम मैथ करेंगे, फिर शाम को भी 1 घंटा मैं मैथ कर लूँगा, बीच में 1-1, 2-2 घंटे तुम रीजनिंग और इन सबको क्लरिकल एप्टीट्यूड को दे सकते हो। रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड बहुत ही आसान है, ये बहुत ही एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कंप्यूटर भी बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हिंदी भी। मुझे पता है कई सारे बच्चे जो 90% बच्चे होंगे वो हिंदी चूज करेंगे क्योंकि कट ऑफ अच्छे, आप लोगों को भी पता है एसएससी जीडी ने किस तरीके से किया है कि कट ऑफ बहुत हाई गई है। सो उस हिसाब से आप लोगों को भी कट ऑफ के लिए उस हिसाब से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तो ताकि आप लोग एक अच्छा स्कोर बना सको। तो कम से कम 6 घंटे, 6 से लेकर मैं कहूँगी कि अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो 8 घंटे प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए दिन में एक बार। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के बाद में लास्ट में आप लोगों का एक दिन होना चाहिए, मतलब दिन का एक स्लॉट होना चाहिए जिसके अंदर आप मॉक टेस्ट लगाओ और अपने आप को एनालाइज करो कि आपकी तैयारी का स्तर कितना लेवल है। उसके अलावा बात कर ली जाए हमारी टाइपिंग की, तो टाइपिंग के अंदर मैंने जैसा पहले कह दिया था कि हमारी जो इस बार टाइपिंग होने वाली है, सो आप लोगों का जो टाइपिंग करवाने वाली है वो कौन करवाएगी, जिस हिसाब से हमारे सीआरपीएफ की टाइपिंग होती है। तो सीआरपीएफ की जो टाइपिंग होती है उसी के हिसाब से आप लोगों की बीएसएफ की टाइपिंग होगी, क्योंकि एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगा वो बीएसएफ होएगा और टाइपिंग जो होगी वो किसके द्वारा करवाई जाएगी, सीआरपीएफ के द्वारा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे बात की जाएगी टाइपिंग किस तरीके से होगी, सॉफ्टवेयर के
के हिसाब से होगी, सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को सामने जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी पैराग्राफ है वो सामने ही दिखेगा और देख देख के आप लोगों को टाइपिंग करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि पिछली बार की तरह जैसे पेपर होता था, पेपर में हमें देखना पड़ता था और फिर बाद में टाइप करना पड़ता था, नहीं। इस बार आप लोगों का क्या है, आप लोगों को सिंपल जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप लोगों को कंप्यूटर के अंदर सामने ही दिया होगा पैराग्राफ, उसी को ही देख देख के आप लोगों को टाइपिंग करनी है। टाइपिंग के अंदर मैं डिटेल्स बताऊं तो हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों में से कोई भी टाइपिंग कर सकते हो। आप जो भी बच्चा आप चूज करते हो कि मुझे इंग्लिश में टाइपिंग करनी है या हिंदी में टाइपिंग करनी है, आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड के हिसाब से टाइपिंग करो, ठीक है। अच्छा, टाइपिंग में वर्ड्स वगैरह कितने हैं, 30 वर्ड्स पर मिनट है, कितने हिंदी की, और 35 वर्ड्स पर मिनट किसकी है, इंग्लिश की स्पीड बताई गई है, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए कि मिस्टेक्स कितनी अलाउड है, सो मिस्टेक्स अलाउड है 5%, आप लोगों की मिस्टेक्स अलाउड होगी, यानी कि अगर आप 5% मिस्टेक कर देते हो तो वो अलाउड है। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा होगी, जैसे 6% होगी, 7% या 10%, तो आप लोगों को क्या होगा, 5% से जितने भी वर्ड्स इंक्रीज होते जाएंगे तो हर एक वर्ड के ऊपर आपके 10 वर्ड जो है वो माइनस कर दिए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 10 वर्ड्स की है, ठीक है। एक के ऊपर 10 वर्ड्स माइनस कर दिए जाएंगे, तो अपनी मिस्टेक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब उस पर आता है कि मैडम बैक स्पेस अलाउ होएगा या नहीं होएगा। सो बच्चे, बैक स्पेस जो है वो डिपेंड करता है, जैसे कि बैक स्पेस डिपेंड करता है हमारे सीआरपीएफ में होता कैसा है, सीआरपीएफ के अंदर एक्चुअल में कैसे होता है। तो आज तक सीआरपीएफ में पहले बैक स्पेस नहीं अलाउड करते थे, लेकिन अगर इस बार हो जाए तो पता नहीं, बट यूजुअली जो है बैक स्पेस नहीं अलाउ किया जाता है, क्योंकि हमारे कई सारे सीआरपीएफ के भी स्टूडेंट्स हैं, वो खुद भी मुझे बोल रहे थे कि नहीं मैडम बैक स्पेस अलाउड नहीं होता है। सो आप लोग भी अपने हिसाब से ऐसी तैयारी करिए कि बैक स्पेस की आपको जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। आप तैयारी उसी लेवल पे करिए कि हाँ मुझे बैक स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपनी मिस्टेक्स मिनिमम से मिनिमम मिस्टेक करूंगा। बाकी अब चेंजेस हो रहे हैं तो उस हिसाब से भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब हो सकता है कि भी आप लोगों को बैक स्पेस मिले, लेकिन आप लोगों को तैयारी इस हिसाब से करनी है कि बैक स्पेस अगर नहीं मिला तो आप लोगों को मिनिमम मिस्टेक करनी है। तो अभी से ही अपनी तैयारी एक अच्छे लेवल पे करना, ठीक है, कि जब तैयारी करोगे ना उसकी टाइपिंग की, तो आप लोगों को यूँ होना चाहिए कि भाई बैक स्पेस नहीं मिलेगा तो मुझे उस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये होगी बैक स्पेस की बात। और उसके अलावा बात की जाए, जो बच्चों को, कई सारे बच्चों को सोच रहा होगा कि मैम सैलरी स्लिप क्या होगी, सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो बच्चे बीएसएफ के अंदर जो बच्चे जाने वाले हैं, बीएसएफ के अंदर सबसे पहले सैलरी जाने से पहले सभी बच्चों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आप लोगों को सही सारी की सारी सही जानकारियाँ दे रही हूँ। तो आप लोगों को भाई एक रिक्वेस्ट यही है कि हमेशा कि भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो बच्चे, सैलरी बताने से पहले, सैलरी जो है वो हमारी बीएसएफ के अंदर आप लोगों की 50,000 प्लस लगभग सैलरी रहने वाली है। तो जी हाँ, 50,000 प्लस आप लोगों की सैलरी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और भी किसी चीज़ के ऊपर कि मैडम डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो बता दो, या फिर किसी और चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे दे दूंगी। और भी कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।